हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये आपका थावे से आने के बाद का है, शाम के टाइम का है। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ राधा दी के घर जाने के लिए। तो आज उनके यहाँ पे मटकोर है, बट मैं मटकोर में जाने का कोई प्लानिंग नहीं था। बट ये आपका सडनली प्लान बना बिकॉज राधा जी बोल रही थी कि नहीं आई हो तो मटकोर में आ जाओ, अच्छा लगेगा। तो मैं मटकोर के हिसाब से कोई ड्रेस वगैरह येलो लेके नहीं आई थी, नॉर्मल जो कुर्ती होता है मैं यही लेके एक एक्स्ट्रा में आई थी। तो मैं सोची चलो यही पहन लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं हल्का फुल्का यहाँ पे कुछ लाइट मेकअप कर रही हूँ। और मुझे मस्करा बहुत पसंद है, बट मैं लगाती नहीं हूँ, कभी कभी लगा लेती हूँ। तो आज मेरा मन था कि चलो और कुछ नहीं करती हूँ, इससे मस्करा ही मैं लगा लेती हूँ। और जो ज्वेलरी वगैरह जो पहनी थी नॉर्मल वही पहनी, और तो कुछ भी नहीं। और शादी में क्या पहनेंगे वो तो आपका नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा। और राधा दी के ससुराल में जा रही हूँ। जो राधा दी अपने मतलब एक और घर पे आप लोग देखेंगे, जो छपरा मेन टाउन में घर है वो दूसरा घर है। और एक ये जो जहाँ पे मैं जा रही हूँ प्रॉपर गांव है आपका, मतलब गांव सबके गांव में एक घर होता है, उस टाइप से ही वो गांव में घर है। और मेरा लुक बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। और वहाँ जाके मेरा मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ऐसे तो मैं वहाँ पे जा चुकी हूँ, बट जब मैं गई थी तब आप लोग को साथ मतलब ये मतलब शेयर की थी, लास्ट ईयर का बात है। तो उस टाइम तो चलो उतना गेस्ट नहीं था, नॉर्मली हम लोग ही गए थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी का माहौल कैसा क्या रहता है वहाँ जाने के बाद, कैसा लगता है शादी, बिकॉज शादी में तो वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। और मेरे मामा घर का शादी में चलो मैं गई हुई हूँ, पहले दीदी का शादी हुआ था। तो बस वहाँ जाके मैं मिलती हूँ। और यहाँ पे मेरा बेटा सो गया था, बहुत उठा रहे थे, उठ ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से अभी उठा है। फिर भी अभी उसका मूड फ्रेश नहीं लग रहा, उसका और शायद सोने का मन है। तो मैं यहाँ पे फोर्सफुली यहाँ पे उठाई उसको। उठाने के बाद जिया जी भी आए, वो भी उठा रहे थे बिकॉज वो उठ ही नहीं रहा था। तो मैं उसका सोचे फेस वॉश कर देती हूँ, जिससे उसका मतलब नींद टूट जाएगा और फ्रेश हो जाएगा। और रेडी तो था ही, मतलब जो गया था मंदिर पहन के वही उसका ड्रेस, मैं न्यू ड्रेस ही पहनाई थी। तो मैं उसका चेंज नहीं करूँगी, बस प्रेस करके रेडी करके लेके चले जाऊँगा। और उसके पहले वो आराम से मतलब लंच वगैरह करके सोया था, तो फिर कुछ खिलाना भी नहीं है मुझे। तो यहाँ पे बस मैं प्रेस कर चुकी हूँ। और यहाँ पे नींद में इतना है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसका, मतलब अभी भी आइज़ बंद ही है उसका। और उसका मूड देख के ऐसा लग रहा है उसको जाने का मूड नहीं है, उसको मतलब छोड़ दो सोने के लिए, तो उसको अच्छा लग रहा है। तो मैं उसको भेजी कि बेटा तुम चश्मा पहन लो, बट वो चश्मा नहीं पहन रहा है। मैं यहाँ पे बस अपना कुछ काम कर रही थी, बस वो वापस जाके सो गया। ये हम सो गए तो फिर सो गया चश्मा नहीं पहना नहीं जाएगा हम जा रहे हैं बेटा चश्मा पहनो तकिए लेके सो अब तो छूट के जाएगा क्या ऐसे चल छूट मत जाएगा बेटा नहीं जलेंगे तो रहेगा ये कभी ऐसे नहीं करता, आज कर रहा है मुझे तो मेरे पसंद मुझे पसंद कर लिया लग रहा है। नहीं जला तुमको तो पापा वेट गुस्साएंगे करते हैं, आपको निकाल दे अपने लिए चेस को मॉडल है जब चपक करता हूं खींच के लेके जा रही हूं बेचारा जाके तकिया रख के सो गया था, तकिया रख के सो गया था बेचारा। चल ठीक है ठीक है बाबू जाने दो गाड़ी के अब कहां होड़ी लगा का पावलू हो बिना गवने के अब गोदी में होड़ी लगा का पावलू हो बिना गवने बेटा ससुर लगा के बिना गवने के और बेटा ससुर गरी का और मैं पहुंच गई, मटकोर हो चुका था ये, मतलब रास्ता मका है। और आपका गांव में तो आप लोगों को पता ही कि स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं होता है। तो स्ट्रीट लाइट नहीं, इसलिए इतना अंधेरा लग रहा है। और हम लोग के टाउन में तो स्ट्रीट लाइट होता है, इसलिए इतना अंधेरा समझ में नहीं आता है। बट यहाँ पे कैमरामैन था तो लाइट्स वगैरह फोकस था, तो इतना फिर इतना लाइट्स है। और यहाँ पे मेरी दीदी है, राधा दीदी,
और एक जहाँ अपनी बहन दीदी हो वहाँ जाके ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। उन लोग जैसे भी भीड़ में हो जो भी रहे, एक मतलब अपनी बहन को मतलब प्यार देना या जो भी देना भूलता नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। गाना होगा तब करेंगे, गाना और दीदी की ननद थी, वो फोर्स कर रही थी डांस करने के लिए। मैं बोली कि ठीक है, आगे जब गाना वगैरह प्ले होगा तो मैं डांस करूँगी। और यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट यहाँ पे मेरी बेटी छोटी वाली वो हंस रही है, खेल रही है, तो वो भी मैं पास में बैठी हुई है, तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब गाना गीत गा गा के सभी को पूरा मस्ती में डांस करा। और मेरे को मतलब मुझे इतना बिहारी सॉन्ग वगैरह समझ में आता है, बट प्रॉपर एक गीत जो होता है वो अच्छे से समझ में नहीं आता है। जो भोजपुरी जो सॉन्ग होता है वो मतलब जो पहले का होता था वो समझ में नहीं आता था, बट आजकल का जो इतना ट्रेंडिंग में जो सब सॉन्ग है वो मतलब पूरा मतलब लिरिक्स वगैरह अच्छे से समझ में आता है। बिकॉज लिरिक्स शायद अलग टाइप का है, पहले का लिरिक्स अलग रहता था शायद, इसीलिए। बस हम लोग पहुँच गए गेट पे, और यहाँ पे देखिए सब कोई आगे मतलब फोर्स करा था डांस करने के लिए। फिर भी मैं सोच रही मैं क्या ही डांस करूँगी, इसमें मुझे कुछ समझ में आ तो नहीं रहा है। और हर जगह का अलग अलग नियम होता है आपका, मतलब जैसे कि बहुत जगह डीजे वगैरह होता है, बहुत जगह नहीं होता है, तो हर गांव का अलग अलग नियम होता है। तो वैसे यहाँ पे डीजे वगैरह नहीं था, नहीं तो आप लोग फिर बोलेंगे। और बस हम लोग पहुँच गए, और मतलब डेकोरेशन वगैरह इनकम्प्लीट ही था, मतलब प्रोसेस में ही है, डेकोरेशन हो रहा है अभी आपका। तो बस हम लोग पहुँच गए घर में, और मतलब मुझे सिंदूर नहीं लगा था, वही दीदी बोल रहे थे तुमको भी सिंदूर लगाना है। तो बस हम लोग घर, और जो हल्दी का कुछ कुछ नियम होता है वो सभी नियम बाकी है, तो वो सभी नियम होगा। और शादी का घर है, दीदी भी बहुत ज़्यादा बिजी है, फिर भी उसमें ही टाइम निकाल के हम लोग के पास आ रही है बार बार। और उनको भी वो लग रहा है कि मेरी बहन आई है, अकेले इधर उधर वो है तो वो जाए साथ में। अब बेचारी कर भी क्या सकती है, जब शादी का घर है, काम है वो तो करना ही है, वो मुझे कितना ही टाइम देगी। अगर टाइम देने जाएगा तो फिर घर का काम ऐसे ही रह जाएगा। और दीदी का फैमिली बहुत बड़ा है, दीदी के 5 ननद है और एक देवर है, मतलब बहुत बड़ा फैमिली में दीदी का शादी हुआ है। मतलब सेम मेरे मामा के घर जैसा, मेरे मामा जैसे 4-5 बेटी 2 भाई है, वैसे ही सेम है। आरती ले लो। थोड़ा मेरे पैसे में से निकाल के देना। हो गया। ना इसमें तो नोट है, नोटा नटी। दीदी डिस्पोजल वाला ग्लास कहाँ रखा? डिस्पोजल वाला ग्लास, डिस्पोजल वाला ग्लास पानी वाला ग्लास वहाँ है, वहाँ अरे ये तो ना ले ले भाई, हेलो लो ना लो। अरे दीदी का बेटा बेटी जो है उनका छठियार, उन लोग का छठियार नहीं हुआ है, तो वो छठियार भी होगा। मतलब एक बच्चा होने के बाद कुछ नियम होता है, बस वही नियम होता है हुआ था। और एक छठियार अलग नियम होता है, जिससे कि बच्चा को मतलब फेस के तरफ से नीचे झुका के उसको ढक के एक नियम होता है छठियार का, वो नियम नहीं हुआ था, तो वो नियम भी होगा, मैं दिखाऊंगी आपको आगे। और यहाँ पे देखिए खाना वगैरह अरेंजमेंट किया हुआ, और यहाँ पे चावल कूटने का कुछ नियम होता है, तो वो नियम का यहाँ तैयारी चल रहा है आपका। तो एक बहू का तो होता ही है कि हाँ आके कुछ कुछ देखे करे, तो वही सब दीदी आई थी पीछे। बहुत बड़ा दीदी का घर है, दीदी का जो ससुराल का घर है वो बहुत ही बड़ा घर है। और दीदी का पैसा कुछ गिर चुका है नीचे, दीदी वही पैसा चेक कर रही थी कि बोल रही थी 50 का मतलब 1000 रुपीज़ नीचे गिर गया, पता ही नहीं चला अंधेरा में। और फिर अंधेरा में खोजी तो फिर मिल भी नहीं रहा था, अब कोई उठा लिया होगा, पता नहीं चला है।
कोई गांव के कुछ कुछ होते हैं, उन लोग उठा लिए होंगे या फिर कहीं ऐसा गिर गया हो जो दिखा नहीं होगा, ये भी हो सकता है। नहीं कोई काम नहीं, वो लोग बात कर मेरे हम सब बैठे चाहिए बात करें लोग सब लोग वहाँ पे किसी को भैया नहीं सब है क्या? ओ तब रहने दीजिए, तब हम पूरा सिर्फ वही है। मेरे मामा जी मुझ बैठे कैमरामैन जल्दी फोकस करो इधर। मामा मुझ बैठे कैमरा चालू किधर है? बाप आँख में जा रहा है, बस दिमाग खराब हो गया। चलाओ क्लियर ना बिल्कुल लेस पॉकेट लेस वाले ये पैंट डोरी को अंदर कर। और यहाँ पे बाबू आके इतना मस्ती में मतलब आ गया है, तो और समृद्धि है तो मतलब एकदम ही बात नहीं सुन रहा, मतलब पूरा खेलने में पूरा मस्ती हो। मैं तो उसको पकड़ पकड़ के कोई भी बात बोलना है तो बोल रही हूँ उसको। और देखिए यहाँ पे खेलते खेलते क्या हुआ कि गिर गया, और थोड़ा रफ है जगह, तो मतलब हल्का सा चोट जैसा लग गया उसका नी में। तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करी इसलिए आप लोगों को बता दी, तो आगे आप लोग देखिए। और यहाँ पे दीदी की ननद और दीदी के देवर भी बैठे हुए थे, तो बात कुछ कर रहे थे और दीदी कुछ काम करती थी, बिज़ी है। तो बस ये सब हल्दी का नियम हो जाए तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर पाऊँगी, प्रॉपर चेंज वगैरह करके, बिकॉज़ सुबह से निकली हूँ, थावे वगैरह गई हूँ, ऐसे थक गई हूँ बहुत। और जब तक मतलब अच्छे से शांति माहौल नहीं होगा तब तक नींद भी नहीं आएगा, भूख तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ दीदी इतना ज़्यादा खिला दी और हम लोग 4:30 बजे तो लंच किए, तो क्या ही भूख लगेगा इतना लंच करने के बाद। यहाँ पे देखिए सभी फोन कर कि यार टिकट नहीं मिलता होता नहीं लेकिन जून में भेंट हुई ऐसा बोल दो हो गया गोपाल। हां क्या बोल रही हो? ये साचो दूर से ना बुझाएगा भाई, ट्रांसपेरेंट है क्यों लगा कि प्यार से भाग रहा है। अब को बोल दो हेलो तुम दूसरा से ज्यादा दूसरा का उससे पी लो, उस बोतल से थोड़ी ठंडा है उससे। ऐसा तो नहीं है कि पैंट पहनना भूल गई है। ये हो जाएगा और जीत के चाय बता रहा है, जीत एकदम ये सब मौका कौन सा कमी खड़ा है। हां वाह जानते हैं, जान के मजाक कर रहा बहुत मजाक करते हैं, बात बना दे रहा हूं बात बनाते हो। ऑफिस ऐसा बनाएंगे कॉमेडी में बहुत अच्छा करते हैं, माहौल बना दे रहा हूं पूरा। उनको मजीद भी उपाय जाने रहा जिम जम लो। जिम दब पापा ये नकली जिम जम है ना, हां कैसे पता चला तुमको? उसके पीछे भी रहता है। हां काका बोल क्या है उसके पीछे? इसके पीछे नकली जिम जम। भैया लगे ढेर देर सुताई हुई है ना फिर 10 ना ना क्या सुबह 7 बजे आएंगे लोग? बोलू हाँ। स्प्राइट फ्री बोतल मिल जाएगा फ्रिज में बना। हां और यहाँ पे हल्दी का नियम स्टार्ट हो चुका है। तो हल्दी में हम लोग क्या होता है, 5 जो जेंट्स होते हैं जो मैरिड होते हैं उन लोग पहले हल्दी लगाते हैं दुल्हन को, उसके बाद जो लेडीज़ होती हैं उन लोग भी लगाते हैं। यहाँ पे दीदी मजाक करी, दीदी साली है तो आटा लगा रही है मुँह पे, ये सब मजाक होता है। जो भी मतलब जो मजाक के रिलेशन में आते हैं, जैसे ये तो छोटे चीज़ा लगेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे मजाक कर रही थी। रात बहुत ज़्यादा हो गई, मुझे लग रहा है कि 10 से ज़्यादा हो चुका है, बिकॉज जो हल्दी का नियम था जो वो था 10 बजे से शायद वो स्टार्ट था इसीलिए। और उसके बाद मैं लगाने आई हल्दी, और हल्दी के बाद चुमावन होता है, तो हल्दी फेस में आजकल नहीं लगाते, तो पहले जब होता था तो फेस में भी लगता था, बिकॉज आजकल फेशियल वगैरह होता है इसलिए हल्दी मना होता है फेस में लगाने के लिए, सिर्फ नियम किया जाता है। और पहले क्या था, पूरा रगड़ के हल्दी लगाया जाता था जब हल्दी लगाने नियम में बैठा जाता था। तो बट वो सब अब सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जैसे बहुत सारा हम लोगों में भी नियम था पहले, जो चीज़ नियम अब फॉलो नहीं हो रहा है, बस उस चीज़ को थोड़ा सा मतलब नियम मतलब थोड़ा सा मतलब नहीं होता टच कर दिया जाता है।
एक क्विंटल धान तारा कूटे के पड़ी अपना जीजा लोग। और मैं रूम में आके फाइनली बैठ गई। दीदी मतलब बोली कि रूम में बैठ जाओ, कुछ कुछ खाने का ला के दिए, जैसे कि जो बनता है पोजा पकौड़ा चिप्स वगैरह कुछ कुछ दी थी खाने के लिए। बट मन नहीं कर रहा था, बट दीदी अब लेके आई है तो फिर ना भी करना अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे फ़ैन ऑन था तो मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रही थी। एक तो आवाज़ अच्छा से आएगा नहीं, फ़ैन का बहुत साउंड आएगा। और यहाँ पे देखिए छठियार हो रहा है, और ऐसे ही छठियार होता है। किसी किसी में तो बच्चा होने के बाद ही 6 दिन बाद ही छठियार होता है, और किसी किसी में लेट से छठियार होता है। तो वो छठियार आज शायद नियम दिन होगा या कुछ होगा, मुझे नहीं पता, मैं पूछी नहीं। तो आज हो रहा है छठियार और गीत गाया जा रहा है। जो बच्चों की माँ होती है उन पे गीत गाया जाता है। यहाँ पे तो मेरा दोनों बच्चा खड़ा होकर पूरा मस्ती में एकदम देख रहा है कि कैसे समृद्ध समृद्धि का छठियार हो रहा है। और यहाँ पे अभी तो तुम उसी लिए फोन किया और चाकने लगे तो साड़ी ये सब आप पूछ कंफर्म कर लीजिए। दीदी हम लोग के लिए ब्रेकफास्ट में लाई थी फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स ये सब लेके आई थी खाने के लिए, बिकॉज मन था भी नहीं आज खाने का, पता नहीं क्यों। एक तो हेवी खाने के बाद कुछ मन करता भी नहीं है खाने का, इसीलिए। और 2 दिन से कंटिन्यू हेवी हो रहा है, इसीलिए कुछ मन नहीं कर रहा था। और यहाँ पे पतिदेव जी भाई के साथ बिज़नेस से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं कि बिज़नेस है, तो यहाँ पे नॉन स्टॉप फ़ोन आ रहा है। तो पतिदेव जी समझाते छोड़ दो, इतना स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है, फिर तो जाएगा, फिर काम में इंगेज होना ही है। जो भी हो रहा है तुम अभी होने दो, इतना स्ट्रेस लेके क्या फ़ायदा, फिर बाहर भीतर भी जाएगा तो। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चों को मैं फ्रेश कर चुकी हूँ, मैं भी फ्रेश हो चुकी हूँ। और फ्रेश होने के बाद हम लोग बैठे हैं, और बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, और तो अंदर ही रहेंगे। अब हम लोग को बाहर का काम ही क्या है। और यहाँ पे पतिदेव जी और भाई फ्रेश नहीं हुआ है उन लोग, और जिया जी भी बस आने वाले हैं। तो जब जिया जी आएंगे तब देखिए इन लोगों का क्या प्लानिंग होता है, कहाँ जाता है उन लोग। अभी तो बस बातचीत ही हो रहा है। दीदी बेचारी इतना कर रही है ना, क्या मन से करता है। आज जब खेलता भी तो भी पूरा मन से करता है, उसमें कोई कमी नहीं है। का बिजी का घर में होते हुए भी एक चीज़ पूछना, ला के देना, ये सब करना तुम एकदम एक होता है बहन। पापा का इच्छा तुमको पूरा करना है, पापा का इच्छा ऐसा नहीं कि तुम्हें तुम्हारा एडमिशन कराने का, वो मन से पढ़ो। ये भी पूरा थक चुके हैं, बिकॉज सारा प्रेशर इन्हीं पे है। नहीं, सैनिक स्कूल में अगर कुछ हुआ और यहाँ पे मुझे आलता लगाने के लिए बुलाया जा रहा है, तो मैं जा रही हूँ आलता लगवाने। और आलता मतलब शादी के घर में जितना लेडीज़ होती है सबको आलता लगता है। तो मैं तो ऐसे आलता लगाती नहीं हूँ, बट कोई कोई नियम होता है, जैसे तीज वगैरह कोई भी पर्व त्यौहार या कुछ भी होने से तो आलता लगाना हम लोग में शुभ माना जाता है। और ये आलता मैं सुनी हूँ बिहार का आलता से पैर नहीं फटता है, हम लोग की साइड का आलता है उससे पैर पूरा फट जाता है। मेरा तो एकदम क्रैक, मतलब इतना ज़्यादा क्रैक हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। मैं फिर भी बोली कि पतला लगाइएगा, ज़्यादा मोटा मत लगाइएगा, बिकॉज बिहार में बहुत मोटा मोटा लगाते हैं आलता, पूरा पैर को ही मतलब एकदम रेड कर देते हैं, ऐसा आलता लगाते हैं वहाँ पे। तो जो बिहार के लोग होते हैं वो मतलब, अब जैसे ये आंटी जो लगा रही है इनको पता नहीं ये बोले क्यों पतला ऐसे वैसे कुछ भी बोले, अब मैं इनको क्या ही समझा सकती। तो मैं बोली बस लगा दीजिए आप पतला। फिर भी वो अपने मन से जितना चाहे उतना कर ही रही है। और ऊपर में कुछ डिज़ाइन भी बनाने लग गई थी, तो मैं बोले डिज़ाइन वगैरह रहने दीजिए, आप ऐसे ही लगा दीजिए। ऐसे पैर तो बहुत सुंदर लगता है आलता लगा हुआ, और हम लोग को सुहाग है, आलता लगाना तो चाहिए। बट मेरा पैर बहुत ज़्यादा फट जाता है, मतलब इतना फट जाता है कि एकदम मतलब बेड पे जाने से एकदम रफ फील होता है, इतना ज़्यादा फट जाता है। तो बस ये सब होने के बाद का भात सुबह से रखी है, अभी मंडप में बैठ के मंडप में इसमें कौन का भात खाया जाता है, जिसमें दही भात और चीनी। जिसमें लड़की का शादी होता है उसमें 5 पौड़ी लड़की जो होता है लड़का का 5 इसमें जितना बुलाया गया वो उनकी ननद की बेटी। तो इसमें नमक नहीं दिया जाता, चीनी के साथ ही खाया जाता है। ये अगर चीनी नहीं खा सकते तो सिर्फ आप दही भात खाइए, इसका ही नियम होता है। और बस ये सब नियम होने के बाद नवाया जाता है दुल्हन को। नवाने के बाद फिर जो
ब्यूटिशियन आती है वो मेकअप करेगी आपका। और पहले क्या नियम था, जब तक बारात नहीं आएगा गेट पे तब तक दुल्हन नहीं नहाती थी, और दूल्हा के यहाँ से पानी आता था नहाया वो पानी से ही दुल्हन का हो चुका है। कोई हाथ में लाडुया लेके मना मोहेला, कोई हाथ में लाडू। के बाद मैं आ गई यहाँ पे कपड़ा वगैरह निकाल रही हूँ रेडी होने के लिए शादी के लिए। तो पहले तो मैं बच्चों को तैयार करूँगी और पतिदेव जी भाई सबका कपड़ा वगैरह निकाल दूँगी, और सबका मेकअप रेडी करने के बाद लास्ट में मैं रेडी होंगी। तो आज का लुक मेरा देखिएगा। और कुछ कपड़ा वगैरह मतलब पतिदेव जी वगैरह चेंज किए हैं, तो वो सब मैं सोची फोल्ड करके डाल देती हूँ। पतिदेव जी गए हैं नहाने अभी। तो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि वहाँ पे मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती हूँ, रियल वॉइस ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं सोची ब्लॉग कहीं पर एंड कर देती हूँ। जो भी आगे का हो उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेटी को यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। हाँ नहीं, और यहाँ पे मैं ये 1 पीस पहनाई हूँ बेटी को। और उसके बाद मुझे मतलब अच्छा लगता है बच्चों को, मतलब जैसे कुछ ओकेजन है उसको हल्का सा मेकअप कर दो बहुत अच्छा है। और ये जो मस्करा मैं लगा रही हूँ ये आपका मतलब बच्चों को भी लगाया जा सकता है, बस मैं यही बोल सकती हूँ कि इस टाइप का ये मस्करा है। कोई मतलब हार्मफुल केमिकल्स वगैरह नहीं है इस मस्करा में। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे दीदी को रेडी कर रही हूँ, और समृद्धि को भी मैं रेडी की इसके पहले। समृद्धि का सूट नहीं हुआ तो बस उसके बाद मैं जाऊँगी रेडी होने।